हेलो बच्चों, मैं सांक आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 10 के हिस्ट्री के एक और वीडियो के साथ, जिसमें कि आज हम जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है उसका आज हम लघुत्तरीय एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का उत्तर क्या इस वीडियो में हम करेंगे। सो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, या जैसे ही वीडियो समाप्त हुई वहाँ पर वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो हमारा लघुत्तरीय का है, कहता है असहयोग आंदोलन जो था प्रथम जन आंदोलन था कैसे, उसके बारे में चर्चा करनी है। तो बहुत डिटेल तरीके से हमने लिखा है कि इसमें क्या है, कुछ पॉइंट अगर आपको लगता है तो आप उसे काट के क्या कर सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, परंतु हमारा मानना होगा कि आप क्या है, जितना आप लिख सकते हैं आप उतना ही लिखें, क्योंकि एग्ज़ाम में जो बोर्ड होता है जो कॉपी चेक करता है वो देखता है कि आखिर जो आंसर लिखा गया वो कितनी डिटेल में लिखा गया। तो चलिए, इसमें लिखा है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था, यानी महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला आंदोलन था, जिसका मुख्य कारण निम्नलिखित था। पहला था खिलाफत का मुद्दा, जो तुर्की का मुद्दा था वही था। नेक्स्ट था स्वराज्य की प्राप्ति। तीसरा था पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाई के विरुद्ध क्या न्याय प्राप्त करना। कहता है इस आंदोलन में दो तरह के कार्यक्रम थे, दो तरह काम का। प्रथम, अंग्रेजी सरकार को कमज़ोर करने एवं नैतिक रूप से पराजित करने के लिए विध्वंसक कार्य, जैसे उपाधियों एवं अवैतनिक पदों का त्याग करना, सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यक्रमों का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार इत्यादि। द्वितीयतः कौन सा था, रचनात्मक कार्यों के अंतर्गत न्यायालय के स्थान पर पंचों का फैसला मानना, स्वदेशी को अपनाना, चरखा खादी को लोकप्रिय बनाना इत्यादि। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए। चलिए, तो क्या इसका उत्तर हमने लिखा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के निम्नलिखित परिणाम हुए। क्या क्या थे, देखिए 5 पॉइंट हमने लिखे। आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे तो उत्तर देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो पहला है कि सामाजिक आधार पर विस्तार। दूसरा था समाज के विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण हुआ। महिलाओं का सार्वजनिक जीवन में प्रवेश हुआ। चौथा था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित किया जाना, यानी इसी का नतीजा था। और पांचवा क्या था कि ब्रिटिश सरकार का कांग्रेस से समानता के आधार पर, यानी पहली बार ब्रिटिश ने क्या किया कि कांग्रेस को बिल्कुल आमने सामने बैठाकर अच्छे ढंग से बात किया। नहीं तो इससे पहले वे सभी कांग्रेस को क्या कोई वैल्यू नहीं देते थे, यानी अवज्ञा आंदोलन के बाद ही ये क्या है, ये निर्णय हो गया। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई। तो हमने लिखा है इसका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों की शुरुआत 19वीं सदी के अंतिम चरण में हुई थी। ठीक है, कहता इस समय इंडियन एसोसिएशन द्वारा रेंट बिल का विरोध किया जा रहा था। ठीक है, साथ ही लॉर्ड लिटन द्वारा बनाए गए प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम का भारतीयों द्वारा जबरदस्त विरोध किया जा रहा था। ठीक है, लॉर्ड रिपन के काल में पास हुआ इल्बर्ट बिल का यूरोपियनों द्वारा संगठित विरोध से प्राप्त विजय से भारतीय राष्ट्रवादियों को संगठित होने का पर्याप्त कारण दे दिया। इसके बाद ही चाहे तो आप ये लाइन लिख रहे, इसी कारण क्या है कि इसी समय क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। आप ये लाइन अगर जोड़ देते हैं, यानी कुछ जो प्रश्न वाला कुछ लाइन है अगर लास्ट में जोड़ दीजिएगा तो उत्तर देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा और डिटेल पता चलेगा कि हाँ इस उत्तर में क्या है, ये इस कारण से पूछा है, क्योंकि इतिहास है बउआ, इतिहास में क्या है काफ़ी चीज़ें ऊपर से ये जो है हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री में आता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में कोशिश करना है कि जितना आप अच्छे ढंग से डेट बाय डेट क्या है इन्हेंस कर सकें और उतना अच्छा आंसर देखने में लगेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं लघुत्तरीय के चौथे प्रश्न की ओर। चलिए, लघुत्तरीय का चौथा प्रश्न कहता है कि बिहार में किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, कहता है कि बिहार के चंपारण जिले में नील उत्पादक किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी।
यहाँ नील है गोरों द्वारा तिनकठिया व्यवस्था प्रचलित, यानी उस समय क्या था, वहाँ तिनकठिया यानी चल रहा था, जिसमें क्या होता था कि जमीन के आपको तीन, यानी बाई चांस आपके पास 1 बीघा जमीन है तो 1 बीघा मतलब जो 20 कट्ठा होता है, उसमें से 3 कट्ठा आपको क्या नील की खेती करनी होती थी, जो समांतर सबसे उपजाऊ भूमि होती थी। जबकि किसान नील की खेती करना नहीं चाहते, क्योंकि नील की जो फसल होती है वो जमीन को क्या कर देती है, बर्बाद कर देती है। इसी कारण क्या है, जो किसान थे इसका खेती नहीं करना चाहते थे। बागान मालिक जो थे किसानों को अपनी उपज एक निश्चित धनराशि पर बेचने, केवल उन्हीं को बेचने का थे। वो कहते थे कि सिर्फ हम ही को बेचो, किसी और को नहीं, के बाद करते। और यह राशि इतनी कम होती थी कि जितने में क्या है कि वो लोग अपना जीवन खर्ची भी सही ढंग से नहीं चला पाते थे। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने लगान में अत्यधिक वृद्धि कर, लगान ज़्यादा बढ़ा दिया अंग्रेजों ने। इन सब अत्याचारों के कारण क्या हुआ, एक किसान राजकुमार नाम था उसका, ठीक है, राजकुमार शुक्ल नाम था उसका ने 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में क्या किया, वहाँ पर अपनी बात रखी, सबका ध्यान आकर्षित किया और महात्मा गांधी को चंपारण आने पर क्या किया, विवश किया। ठीक है, महात्मा गांधी वहाँ आए, उन्होंने किसानों को एकत्रित किया, फिर क्या है अंग्रेजों के खिलाफ क्या है आंदोलन चलाया, तब जाकर क्या है इसी आंदोलन को क्या है हम लोग चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि ये चीज़ें बिहार में हुई। और चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना एवं उद्देश्य की विवेचना करें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर उसका उत्तर दिया है कि असहयोग आंदोलन की एकाएक वापसी से उत्पन्न निराशा, यानी अचानक जो है क्या है कि असहयोग आंदोलन बंद हो गया, निराशा और क्षोभ का प्रदर्शन क्या है 1922 में हुए कांग्रेस के गया अधिवेशन में हुआ, जिसके अध्यक्ष जो थे चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू आदि नेताओं का यह विचार था कि रचनात्मक कार्यक्रम के साथ कांग्रेस देश के विभिन्न निर्वाचनों में यानी अलग अलग चुनाव में भाग लेकर क्या सरकार के कामकाज में अवरोध पैदा करेगी। इसी प्रश्न पर प्रस्ताव लाया गया। ठीक है, यानी यही सोच के क्या प्रस्ताव लाया गया। तब चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या किया, कांग्रेस के पद का त्याग कर, यानी कांग्रेस से अलग हो गए और स्वराज पार्टी की स्थापना कर डाली तथा इसका प्रथम जो अधिवेशन था 1923 में इलाहाबाद में हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में अंग्रेजों द्वारा चलाई गई सरकारी परंपराओं का क्या करना, अंत करना और भारत को क्या है आज़ादी दिलवाना। यही मुख्य उद्देश्य था क्या है स्वराज पार्टी की स्थापना की। और स्थापना कब हुई तो आपने इसमें देखा। तो बिल्कुल इसी प्रकार आप उत्तर लिखें, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे, ताकि क्या है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का भी हल हम लोग कर सकें। सो वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें। और पिछली वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। तो इस वीडियो पे हम लोग 100 लाइक्स का एम रखते हैं, तो जल्द से जल्द 100 लाइक्स कीजिए और जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत है। अब हम आ चुके हैं अपने दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की ओर। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ अंतर संबंधों की विवेचना करें। ठीक है, तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, तो हमको 150 वर्ड से ऊपर ही में ही आंसर लिखना पड़ेगा। तो कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न औपनिवेशिक व्यवस्था भारत सहित अन्य एशियाई एवं अफ्रीकी देशों में उसकी स्थापना और उसे सुरक्षित रखने के प्रयासों के क्रम में लड़ा गया। ठीक है, यानी सभी जो देश थे एक दूसरे से बिजनेस में होड़ लगाए हुए थे और इसी कारण क्या है कि जो लड़ाइयाँ हुई बस बिजनेस को लेके ही हुई। ठीक है, ब्रिटेन के सभी उपनिवेशों में भारत क्या था, सबसे महत्वपूर्ण था। इसी कारण क्या है युद्ध के पहले और युद्ध के बाद इसे क्या था बचाना, जो ब्रिटिश सरकार की सबसे बड़ी क्या सबसे महत्वपूर्ण चीज़ था। ठीक है, युद्ध अंत होते ही ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन का लक्ष्य यहाँ क्रमशः एक जिम्मेदार सरकार की स्थापना करना है। ठीक है, 1916 में सरकार ने क्या किया, भारत में आयात शुल्क लगाया ताकि भारत में क्या हो, कपड़ा उद्योग का विकास हो सके। ठीक है, विश्व युद्ध के समय क्या है भारत में होने वाली तमाम घटनाएं युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियों की ही देन थी। इसने क्या किया, भारत में एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा की, जिससे भारतीय ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो परिपक्व हुए। ठीक
ठीक है। युद्ध प्रारंभ होने के साथ ही क्या हुआ, तिलक और गांधी जी जैसे जो राष्ट्रीय नेता थे उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश के युद्ध गंगा में हर संभव सहयोग दिया, ताकि क्योंकि उनको लगा था क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने आश्वासन दिया था कि वो जो है यानी इंडिया के लोग जितने भी बड़े बड़े नेता उनके साथ मिलकर क्या है कि सरकार यानी नई व्यवस्था इंडिया में लागू करने के लिए क्या है यानी प्रयास करेगी। यानी उन्हें क्या गया, सरकार के स्वराज संबंधी आश्वासन में भरोसा था। युद्ध के इसी काल में क्रांतिकारी आंदोलन क्या हुआ, भारत और विदेशी धरती दोनों जगह पर क्या हुआ, विकास हुआ। यही था हमारा आंसर। जो हमारा प्रश्न था, प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ अंतर संबंधों की विवेचना करें। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है कि असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणाम का वर्णन करें। तो हमने लिखा है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1921 में पंजाब और तुर्की के साथ अन्याय एवं स्वराज की प्राप्ति के उद्देश्य से क्या हुआ, असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसके कारण निम्नलिखित है। पहला था खिलाफत का मुद्दा, दूसरा स्वराज की प्राप्ति और तीसरा था पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाइयों के विरुद्ध क्या करना, न्याय प्राप्त करना। चलिए कहता है कि इस आंदोलन के परिणामों की बात करें तो पहला क्या हुआ, पहला था कि जनता का अपार इसमें सहयोग मिला। देश की शिक्षण संस्थाएं जो लगभग बंद सी हो गई थी, क्योंकि क्या है छात्रों ने क्या किया कि विदेशी शिक्षा क्या किया, त्याग कर दिया था। ठीक है। तीसरा है कितने ही लोगों ने क्या किया, अपनी सरकारी नौकरियां छोड़ दी। चौथा कारण था कि उन्होंने विदेशी जो सामान थे उसको क्या किया, बहिष्कार करना शुरू कर दिया। पांचवा कारण था इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम क्या थे, दोनों ने एक साथ मिलकर भाग लिया। पांचवा था कि देश में नए शिक्षा संस्थान जैसे काशी विश्वविद्यालय एवं जामिया की क्या हुई, इसी समय स्थापना हुई थी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा देखिए हमने यहाँ पे लिखा है और आपकी बुक में दिया गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण एवं परिणाम का वर्णन करें। तो कहता है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ क्या हुआ, गांधी जी के नेतृत्व में क्या हुआ कि 1930 में छेड़ा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, दूसरा जन आंदोलन था। इसके कारण क्या थे, निम्नलिखित है। पहला था साइमन कमीशन का विरोध करना था, दूसरा था सांप्रदायिकता की भावना को उभरने से बचाने के लिए, तीसरा था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव जो भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा पड़ा, इसके कारण भी क्या हुआ कि इसका विरोध हो रहा था। चौथा था कि वामपंथी दबाव को संतुलित करने के लिए क्या एक आंदोलन एवं नए कार्यक्रम की क्या थी, आवश्यकता थी। चल इसके परिणामों की बात करें तो इसके देखिए परिणाम काफ़ी अच्छे थे। पहला था राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार पर विस्तार हुआ। दूसरा कारण था दूसरा परिणाम क्या हुआ, समाज का विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण हुआ, यानी समाज के विभिन्न जो जाति के थे, गरीब अमीर सभी व्यक्ति क्या राजनीति में आने लगे। कहता ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित किया। चौथा था कि ब्रिटिश वस्तुओं के आयात में गिरावट, क्योंकि जो सामान विदेश से आया था उसमें क्या काफ़ी गिरावट देखा गया। पांचवा था पहली बार कांग्रेस के साथ क्या है, समानता के अधिकार पर क्या ब्रिटिश सरकार ने बातचीत, यानी पहली बार हुआ जब ब्रिटिश सरकार आमने सामने बैठ कर क्या है कांग्रेस के नेताओं से बातचीत हुई थी। ठीक है। चलिए था हमला तीसरा क्वेश्चन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है कि भारत में मजदूर आंदोलन के विकास का वर्णन करना है। ठीक है। तो हमने लिखा है कि 19वीं शताब्दी के आरंभ होते ही मजदूर वर्ग के विकास के साथ क्या हुआ, राष्ट्रवादी बुद्धिजीवियों में एक नई प्रवृत्ति का आविर्भाव हुआ। अब इन्होंने क्या किया कि मजदूर वर्ग के हितों की शक्तिशाली पूंजीपतियों से रक्षा के लिए क्या कानून बनाने की बात करनी शुरू कर दी। 1903 में क्या हुआ, सुब्रमण्यम अय्यर ने क्या किया, मजदूर यूनियन के गठन की वकालत की। स्वदेशी आंदोलनों का प्रभाव ही क्या किया, मजदूर आंदोलन पर पड़ा। यद्यपि इसका मुख्य क्षेत्र बंगाल था, परंतु इसके संदेश पूरे भारत में फैल रहे थे। अहमदाबाद गुजरात के एक महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर के रूप में विकसित हो रहा था। 1970 में क्या हुआ कि अहमदाबाद में प्लेग नामक बीमारी फैली, तो सभी जो मजदूर थे वो घर आने लगे। तो जो मिल मालिक थे उन्होंने क्या मजदूरों को रोकने के लिए 50% क्या है बोला कि भाई 50% हम आपको बोनस देंगे। तो जो मजदूर वहाँ रहे, तो फिर जब बाद में क्या उन्होंने प्रस्ताव को पलट दिया, उन्होंने ये पैसे देने से क्या किया, इनकार कर दिया। जब गांधी जी को ये बात पता चली कि मजदूर जो हैं वो क्या है आंदोलन पर बैठे हुए हैं, तो उन्होंने क्या किया कि उनके एक दोस्त थे जिनका नाम था, यहाँ पे हमने लिखा है, अम्बाला साराभाई नामक एक परिचित मिल मालिकों से क्या की बातचीत की और इस मामले में क्या किया, उन्होंने उनका साथ देने का निर्णय किया। परंतु जब मिल मालिक ने गांधी जी से मिलने से मना कर दिया, तब मिल में तालाबंदी
नोटबंदी की घोषणा कर दी। ठीक है, बाद में क्या हुआ, गांधी जी ने क्या किया, 50% जो उन्होंने देने का कंपनी ने वादा किया था, 35% की वृद्धि का क्या है, यानी वेतन की वृद्धि की मांग रखकर क्या किया, उन्होंने समझौता कबूल कर लिया। इस प्रकार ये कह सकते हैं कि जो मजदूर जो आंदोलन था वो क्या हुआ, सफल हुआ, कि कम से कम किसानों को क्या उनका जो पैसा था वो मिल गया। तो इस प्रकार क्या, किसान आंदोलन सफल रहा, किसान आंदोलन थोड़ा ठीक भी था। ठीक है, तो इस प्रकार यदि आप उत्तर लिखते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपको जो एग्जामिनर है काफ़ी अच्छा मार्क्स देगा। तो इसीलिए क्या है, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तो जाएं उस पर और ये जो PDF है उसको डाउनलोड करें। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के 5 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान की विवेचना करें। कहता है, इसका उत्तर में लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में गांधी जी के योगदानों की विवेचना कर सूर्य को दीपक दिखाने जैसे। सही बात है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इतने सारे आंदोलन महात्मा गांधी ने किए कि उसका वर्णन क्या है, नहीं किया जा सकता है। गांधी जी के बिना राष्ट्रीय आंदोलनों की चर्चा ही क्या है, बेनामी है। ठीक है, चलिए, इसके बाद हमने लिखा है कि विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न परिस्थितियों ने क्या किया, राष्ट्रीय आंदोलनों में गांधीवादी चरण के लिए क्या पृष्ठभूमि के निर्माण का कार्य किया। जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद क्या हुआ, गांधी जी ने क्या किया, रचनात्मक कार्यों के लिए साबरमती आश्रम की स्थापना। सारण एवं खेड़ा में क्या हुआ, कृषक आंदोलन और अहमदाबाद में श्रमिक आंदोलनों के नेतृत्व प्रदान कर गांधी जी ने क्या किया, प्रभावशाली राजनेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात इन्होंने क्या किया, कांग्रेस, होम रूल, मुस्लिम लीग जैसे क्या मतलब जो नेता थे उनसे संबंध स्थापित किया। रॉलेट एक्ट के विरोध में इन्होंने क्या, सत्याग्रह की घोषणा की। नवंबर 1919 में क्या हुआ, महात्मा गांधी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बने। इसे गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता का महान अवसर देखा। ठीक है, इसके बाद देखिए हमने लिखा है कि सितंबर 1920 में क्या हुआ कि 2 प्रस्ताव पारित कर असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय दिया। इसका असहयोग आंदोलन के बारे में हम इसके पहले क्वेश्चन में हम चर्चा कर चुके, तो आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, जो प्रथम आंदोलन यानी गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा था जिसमें उन्होंने भाग लिया, तो वो था असहयोग आंदोलन, जो गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा गया था। नेक्स्ट है हमारा कि 12 मार्च 1930 को क्या हुआ, दांडी यात्रा के साथ ही क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन की, जिसमें उन्होंने 24 दिन तक क्या है 250 किलोमीटर की यात्रा की और वहां उन्होंने 5 अप्रैल को पहुंचा और 6 अप्रैल को नमक कानून यानी नमक बनाकर क्या सरकार द्वारा जो नियम चलाया जा रहा था कि नमक नहीं बनाने का, उस नियम को क्या तोड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार क्या बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, आप यानी इसके नीचे आप और भी लिख सकते हैं कि इस प्रकार क्या है महात्मा गांधी के अनेकों कार्य हैं जिसका क्या है व्याख्या अपने शब्दों में कर पाना संभव नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो हमारा दीर्घ उत्तर का उसका उत्तर करेंगे। इसके बाद क्या है इस वीडियो को हम लोग समाप्त करेंगे। सो वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के 6 में। चलिए, इसी का लास्ट क्वेश्चन अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में वामपंथियों की क्या भूमिका थी। तो कहता है कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में क्या हुआ, भारत में साम्यवादी विचारधारा फैलनी शुरू हो गई। मुंबई, कलकत्ता, कानपुर, लाहौर, मद्रास आदि जगहों पर क्या हुआ, साम्यवादी सभाएं बननी शुरू। परंतु उस समय क्या था कि ये छिप छिप कर काम कर रहे, इसमें हमने लिखा नहीं, आप चाहें तो लिख सकते हैं कि इस समय क्या था कि जो साम्यवादी लोग थे वो छिप छिप कर काम करते। क्योंकि अगर उस समय क्या, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासनकाल चल रहा था और अंग्रेजी शासनकाल में ये जमींदारों पूंजीपतियों का शासन चलता था, न कि साम्यवादियों का। ठीक है, उस समय क्या हुआ, इन विचारों से जुड़े लोगों में मुजफ्फर अहमद, MS डांगे, मौलवी वकरतुल्ला हुसैन आदि के नाम क्या प्रमुख हैं। रूसी क्रांति के सफलता के बाद जब क्या साम्यवादी विचारधारा का क्या फैलाव, रूसी क्रांति जब सफल हुई तो उसमें क्या है, पता है कि रूस में साम्यवादी शासन था। इसी प्रकार क्या है कि लोग सोचे थे इंडिया में भी ऐसा हो। उसी समय क्या हुआ, 1920 में क्या हुआ कि मानवेंद्र नाथ तास्कन ने क्या किया, तास्कन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, परंतु ये छिप कर था, ये खुलेआम उन्होंने क्या किया, उसकी स्थापना नहीं की थी। इसलिए ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान क्या हुआ, ये लोग थे यानी इस समुदाय से जुड़े लोग, इन्होंने क्या किया, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से क्या किया, अपने विचार को लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। साथ में ये लोग क्या है, आतंकवादी राष्ट्रीय संगठन से भी जुड़े थे। इसी कारण क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन के दौरान ही क्या किया, सरकार ने दमन करना शुरू कर दिया।
अब क्योंकि ये क्या है आतंकवादी संगठन से जुड़े थे, इस प्रकार क्या है कि जो इंग्लैंड वाली ब्रिटिश सरकार थी उनको खतरा भी था कि कहीं ये लोग क्या है आतंकी जो घटना है वो इंडिया में क्या है करना शुरू न कर दे। और क्या हुआ, पेशावर षड्यंत्र केस, कानपुर षड्यंत्र केस, मेरठ षड्यंत्र केस के तहत क्या है इन्होंने 8 लोगों पर मुकदमा चला दिया। इनको क्या है, जब ये लोग, क्योंकि पता है कि जो अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध जाता था उसे सजाए मौत दी जाती थी, इस प्रकार क्या है कि इन लोगों को साम्यवादी शहीद कहा जाने लगा। इसी समय क्या हुआ, इन्हें कांग्रेस का समर्थन मिला क्योंकि सरकार द्वारा लाए गए पब्लिक सेफ्टी जो बिल था उसको कांग्रेस ने क्या किया, विरोध किया। तब 1925 में क्या हुआ, सत्यभक्त नामक व्यक्ति ने खुलेआम, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी क्या की स्थापना कर डाली। इस तरह क्या है भारत में वामपंथी दलों का क्या हुआ, विस्तार शुरू हुआ। इसके बाद क्या है कि इसके बाद हमने लिखा नहीं है, इसके बाद जो क्या हुआ कि किसी कारण बस क्या हुआ कि ये लोग क्या है कांग्रेस से भी अलग हो गए, ठीक है, कांग्रेस में भी फूट पड़ गया, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे घटना हुए जिसके कारण क्या है कि वामपंथी दल क्या है इंडिया में बहुत सारे क्या है उनका विकास शुरू हो गया, छोटे छोटे कई सारे वामपंथी दल क्या हुआ उस समय भी बन गए। और क्या हुआ, इससे क्या हुआ, इंग्लैंड के जो साम्यवादी दल थे उसका भी समर्थन क्या हुआ इन दलों को मिला। तो इस प्रकार आप उत्तर लिखेंगे तो सोच के देखिए, पढ़ने में कितना अच्छा लग रहा है तो लिखने में कितना अच्छा लगेगा। जो लोग वो क्या है, जो एग्जामिनर आपको कॉपी चेक करेगा वो भी सोचेगा नहीं जो बंदा है वो थोड़ा क्या नॉलेजेबल है, उसने काफ़ी अच्छे ढंग से लिखा है। तो इस प्रकार यदि आप लिखते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे। तो आई होप वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को उन तक शेयर करें जिनको इस वीडियो की क्या है ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पिछली वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप PDF के लिंक भी क्या है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, या आप हमें टेलीग्राम पर जाके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, शशांक स्टडी सर्कल क्लास 10, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।